आ गया दोस्तों। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब क्या है दोस्तों, अब है हमारे अर्थ के आधार पर। एक अनार्थी शब्द, एक आर्थी शब्द, एक अनार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे अर्थ के आधार पर है। चार प्रकार के होते हैं। एक आर्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं करते हुए क्या होते हैं दोस्तों, वह हमारे एक अर्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा, पटना, राधा, जर्मन आदि, ये सभी के सभी क्या है, एक अर्थी शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द दूसरी कोटि के शब्द होते हैं। व्यक्ति जो वाचक संज्ञा के शब्द है दोस्तों, इसे इसी कोटि के शब्द माना जाता है, यानी कि इसी प्रकार के शब्द माना जाता है जो व्यक्तिवाचक जो हमारी संज्ञा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं दोस्तों, वे क्या होते हैं, वे हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिस तरीके दोस्तों देखते हैं, घर, घर को कहते हार, हार होते गले की माला या प्राज्य, यानी कि हार को गले की माला भी कह सकते हैं दोस्तों। गले की माला होती है ना, हार भी कहा जाता है। और जो प्राज्य यानी कि हार जाना किसी से, वो भी दोस्तों क्या होता है, वे भी हमारा हार होता है। इससे कनक, कनक को दोस्तों सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं। तो यानी कि एक से अधिक अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द को एक अनार्थी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। मैंने एक इसका बिल्कुल अलग से वीडियो बनाया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक, और बहुत ही उसके अंदर अच्छे अच्छे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, वो इसके अंदर लिए हैं। और एक आसान सी ट्रिक के साथ दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में दोस्तों हमारे सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी, वहां पर जाकर मिल जाएगी दोस्तों। पर्यायवाची संबंध भी, विलोम शब्द से संबंध भी, एक अनार्थी शब्द से संबंध भी, और तत्सम तद्भव से भी। तो दोस्तों पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। वह क्या होते हैं दोस्तों, वह सभी के सभी पर्यायवाची होते हैं। जैसे आकाश, आकाश को दोस्तों नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कह सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों सूर्य है, सूर्य को रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वह सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, वह सभी के सभी होते हैं विलोम शब्द। जैसे सच है, सच का जो वो दोस्तों विपरीत होगा, सच का विपरीत क्या होगा हमेशा, सच का विपरीत होगा हमेशा झूठ। दिन का विपरीत क्या होगा दोस्तों, हमेशा दिन का विपरीत होगा रात। तो दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों जीत का होगा हार, नेक का होगा बग बद। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, वे सभी के सभी हमारे विलोम शब्द होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। दोस्तों दोनों की दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द, वह शब्द जिसमें लिंग कारक, वह शब्द जिसमें लिंग वचन एवं कारक के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण हो जाता है, वह क्या होते हैं, वह सभी के सभी दोस्तों विकारी शब्द कहलाते हैं। किसके आधार पर होता है दोस्तों, लिंग के, वचन के, कारक के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण हो जाता है, वह सभी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वह सभी हमारे विकारी शब्द होते हैं। जिस तरीके दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से। लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन के बाद दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, पहले तो पढ़ रहा था, लड़का पढ़ रहा है, तो दोस्तों किस जाति का बोध करा रहा है, ये हमारे पुरुष जाति का बोध करा रहा है। मगर जब हमने इसका लिंग परिवर्तित कर दिया तो दोस्तों क्या हो गया, लड़की पढ़ रही है, तो दोस्तों क्या हो गया, ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये हमारे विकारी शब्द हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जो शब्द होते हैं वे अधिकांश क्या होते हैं, वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, हेडलाइन करके नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द,
जो शब्द अपना अर्थ नहीं बदलते, यानी कि जो शब्द अपना अर्थ नहीं बदलते वे क्या होते हैं, वे सभी के सभी अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज, मैं, और, आहा आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी अविकारी शब्द है। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। जो सभी प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों, वे क्या होते हैं, वे सभी के सभी अविकारी शब्द होते हैं। दोस्तों मैंने एक अव्यय की वीडियो अपलोड करी है बिल्कुल अलग से, बिल्कुल अव्यय को उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा है दोस्तों, आप वो भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाए, आपका कभी भी कोई क्वेश्चन ना निकले एग्जाम में। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी अविकारी के शब्द है दोस्तों। अब देखते हैं निरार्थक शब्द, बिना अर्थ के जिसका कोई अर्थ न हो निरार्थक शब्द कहते हैं। यानी बिना अर्थ के जिसका कोई अर्थ न हो, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल खामखा की बात है, उसे क्या होता है दोस्तों, निरार्थक शब्द कहते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पर कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट आने के बाद आप क्या कहेंगे, अरे चाय वाय बना ले, अपनी बहन को, सिस्टर को, वाइफ को आप क्या कहेंगे, अरे चाय वाय बना। तो ये सभी के शब्द जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, निरार्थक शब्द होते हैं दोस्तों। राम वाम, पानी वानी, लड़की वड़की, चाय वाय, खाना वाना, कहते भाई खाना वाना को जुगाड़ है, ये नहीं है दोस्तों। ये सभी के सभी जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये सभी से क्या होते हैं, निरार्थक शब्द होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में शब्द बनते हैं, ये निरार्थक शब्द क्या है दोस्तों, निरार्थक वे शब्द है जो आम भाषा में, जो बिल्कुल साधारण भाषा में जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरार्थक शब्द होते हैं दोस्तों। हेडलाइन करके नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहचान, दोस्तों कई बार एग्जाम में एग्जामिनर कोई शब्द देता है और पूछता है इस शब्द हमारा अरबी का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इसके अंदर लिए हैं जो कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। पहले अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अरबी जो शब्द होते हैं दोस्तों, आदमी, इलाज, इनाम, औलाद, कसम, औसत, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट, औसत जो मैथ का जो हमारा चैप्टर है, औसत, कर्ज, गरीब, किताब, दवा, नतीजा, मतलब, मौसम, वकील, शराब, हक, हमला, मौका, खबर, हाल, हिसाब, हिम्मत, हरामी आदि, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ये सभी के सभी हमारे अरबी शब्द है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखो तो हमारे ये कितने शब्द जो है आम भाषा में इनका उपयोग हो रहा है, मगर हमको दोस्तों पता नहीं होता कि ये शब्द कौन से है। ये दोस्तों ये सभी के सभी शब्द जो है हमारे, वो क्या है, वे हमारे अरबी शब्द है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं, अफसोस, आवाज, आईना, चिराग, जादू, जिंदगी, तमाशा, तीर, दंगल, नामर्द, बीमार, मलाई, मुक्त, मुर्गा, याद, लगाम, शादी, शो, शादी, शोर, विस्तार, सरकार आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे फारसी शब्द है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से देखना है, अगर एक बार समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को 2 बार देखे, मेरा गारंटी से वादा है आपके जरूर समझ में आएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अलमारी, बाल्टी, फीता, तम्बाकू, पपीता, गोदाम, कमरा, संतरा, काजू, चाबी आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे पुर्तगाली शब्द है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्द, कैंसर, बस, कार, स्कूटर, टीचर, नर्स, वार्ड, कॉफी, पेंसिल, पेन, पुलिस, ट्रैक्टर, पेपर, क्लर्क, ब्लाउज, कप, प्लेट, डॉक्टर आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे अंग्रेजी शब्द है दोस्तों। आगे देखते हैं तुर्की शब्द। दोस्तों तुर्की शब्द का उपयोग दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार दोस्तों तुर्की में से एक नहीं दो दो शब्द पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तुर्की शब्द को। बहादुर, तमाशा, कैंची, तोफ, दरोगा, ऐसा ही भी कैसे दोस्तों, दरोगा क्या है दोस्तों, दरोगा शब्द भी जो हमारा तुर्की भाषा का है। बेगम, सराय, उर्दू, चाकू, काबू, कूली, ताश, बीबी, लाश, सुराग, बारूद, गनीमत,
कालीन, मुगल आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे तुर्की शब्द है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।